Hello, dear student. How are you? Welcome to Daya Genius Tutorial for Science and Problems. Here, today the topic is pollution. First, we know about what is pollution and what it affects the human. Pollution is the introduction of harmful material into the environment. Pollution is the introduction of harmful material into the environment. These harmful materials are called pollutants. Pollutants can be natural, such as volcanic ash. यानी कि पॉल्यूशन वो होता है जो इन्वायरमेंट में मटेरियल्स को हार्मफुल बना दे, और जो हार्मफुल बनाता है ऐसे एजेंट को पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होते हैं। आर्टिफिशियल को हम कृत्रिम और नेचुरल को प्राकृतिक बोलते हैं, जैसे भूकंप, भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण कह सकते हैं हम। पॉल्यूशन अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेट द नेचुरल सराउंडिंग्स, ब्रिंगिंग अबाउट चेंज द अफेक्ट आवर नॉर्मल लाइफ स्टाइल एडवर्सली। कह रहा है कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये नेचुरल सराउंडिंग को कंटामिनेट कर देते हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो वातावरण है इसको कंटामिनेट कर देते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट अफेक्ट आवर नॉर्मल लाइफ स्टाइल एडवर्सली, जो कि मुख्य रूप से हमारे लाइफ स्टाइल को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। पॉल्यूटेंट्स आर द के एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर जनरली वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। क्या बताया जा रहा है कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो ऐसे के एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं विभिन्न रूपों में। पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट्स। पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण, वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और हमारे वातावरण का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ देता है। इकोसिस्टम का मतलब जिसमें दोनों चीज़ें रहती हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बताया हुआ है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि दोनों सिस्टम एक साथ प्रेजेंट हो, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। विथ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन आवर लाइफ्स पॉल्यूशन हैज़ रीच्ड इट्स पीक। कह रहा है जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी पीक पकड़ता जा रहा है, यानी अपनी ऊंचाई पर पहुंचता जा रहा है। गिविंग राइज टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन इलनेस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और मनुष्यों का बीमार हो जाना। इधर दिया है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन के टाइप्स दिए गए हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, थर्मल और हीट पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये सब पॉल्यूशन के टाइप हैं। आगे देखिएगा, पहला टाइप जो है एयर पॉल्यूशन। वाइल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डेंजरस फॉर्म इट। यानी कि जितने भी प्रदूषण है उनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक और डेंजरस कौन है? वो कि वायु प्रदूषण। इसे इस प्रकार प्रूव किया जा सकता है कि हम हमेशा सांस ले रहे होते हैं, ये रेगुलर और फिर कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। अब हवा में यदि टॉक्सिसिटी हो जाए, यानी हवा जहरीली हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो वहाँ पे रहना असंभव होगा। और ऐसी
केस में या फिर ऐसी दशा में मनुष्य को देर तक जीवित रहना असंभव है। पॉल्यूशन में अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स, हियर्स ए ब्रीफ लिस्ट। बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन को समझा जा सकता है बहुत से कारणों से। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर आपके सामने दिख रही है जो कि किसी फैक्ट्री के चिमनी का है। यहाँ पे वायु कैसे प्रदूषित हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये मनुष्य के लिए और जितने भी जीव हैं जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं उनके लिए हार्मफुल है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल, चिमनी स्मोक, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल विच इज ए नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ फॉर कुकिंग, ड्राइविंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। कह रहा है कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कंबस्शन, बर्निंग जो जलाते हैं हम खाना बनाने के लिए या फिर ड्राइविंग के लिए या फिर इंडस्ट्री से जो एक्टिविटी होने के बाद धुएं निकलते हैं वो सभी हानिकारक हैं। रिलीजेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन द एयर एवरी डे। कह रहा है कि बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो इन सब से निकलते हैं प्रतिदिन। ओवर टाइम दीज सब्सटेंसेस पॉल्यूट द एयर, ये लगातार निकलते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं। सेकंड, चिमनी स्मोक। अनदर कॉमन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन में बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मोक फ्रॉम चिमनीज। कह रहा है कि दूसरा जो सबसे कॉमन एयर पॉल्यूशन है वो क्या है? स्मोक है जो कि चिमनी से निकलता है। फैक्ट्रीज, व्हीकल्स आर बर्निंग ऑफ वुड। और कहाँ से? फैक्ट्री से, गाड़ियों से और लकड़ी को जलाने से। दीज एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एयर, देयर बाय मेकिंग इट टॉक्सिक। मेरा कि इनमें से, इनके जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड या O2 गैस निकलती है जो कि हवा को टॉक्सिक यानी जहरीली बनाती है। द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एविडेंट टू द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर हैजर्डस गैसेज इनटू द एयर काज ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। कह रहा है कि जो प्रदूषण का प्रभाव है, सल्फर डाइऑक्साइड और तमाम दूसरे तरह की जहरीली गैसों का, उसी के कारण वही जो होती हैं एयर को प्रभावित करती हैं, हवा को, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं, वो होती है। विच इन टर्न लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स। इसी के कारण क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा होता है। erratic rains and droughts worldwide. These effects don't just debilitate the lives of humans, but they also end up making it though for animals to survive. कह रहा है कि इनको, ये जो होती हैं ह्यूमन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ह्यूमन के क्रियाकलाप को, लेकिन है क्या, इसे रोकने पर ही एनिमल जो होगा वो आसानी से सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट, एज ह्यूमंस वी ब्रीथ इन एवरी polluted particle from the air which result in the potential chance of asthma and lung cancer। कह रहा है कि जब हम पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा और लंग कैंसर। आइदर वे अनलेस वी एड्रेसेस दिस इशू इट टेक ए बिगर एंड वर्स शेप। अगर हम दूसरा रास्ता नहीं ढूंढते हैं कोई बचने के लिए, जैसे कि हमें ढेर सारे प्लांट लगाने चाहिए और एयर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, ये एक बड़ा प्रारूप लेगा वायु प्रदूषण और इससे बहुत नुकसान होगा। थैंक यू।